ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक। देखो अगर एक नंबर में ये डेफिनेशन तो पक्की है ही है, क्या 2 नंबर में स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है इससे कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक की डेफिनेशन लिखिए और वो जो फैराडे का नियम है उसके आधार पर वहाँ से आपको एल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो एक क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है, वो 5 नंबर का होता है, ठीक है। सपोज करते हैं आपका 1 नंबर वाला है और आपसे पूछा है स्वप्रेरण गुणांक क्या है, तो आप स्वप्रेरण में ये लिखते हैं, बहुत से बच्चे लिख देते हैं, गलत लिख के आते हैं, पूछता है स्वप्रेरण गुणांक की और आप लिख के आते हो स्वप्रेरण की। अब देखो डिफरेंस देख लेना, जो स्वप्रेरण होता है वो क्या होता है, ठीक। सपोज करो आपके पास ये कुंडली है, ठीक है, कुंडली में प्रवाहित धारा का मान आई है। सपोज करो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर आई की वैल्यू में आप जल्दी जल्दी चेंज करोगे, यानी आई के मान को जल्दी जल्दी बदलोगे, तो कुंडली में स्वयं ही एक नई धारा उत्पन्न हो जाएगी और वही घटना स्वप्रेरण कहलाती है, ठीक है, ना कि स्वप्रेरण गुणांक। ठीक, समझ में आया? दोबारा सुन लो। किसी कुंडली में धारा के मान में जल्दी जल्दी परिवर्तन करने पर कुंडली में एक नई धारा उत्पन्न हो जाती है, जिस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, और मेरी राइटिंग पे मत जाना, वर्ड्स पे जाना, ठीक है, थोड़ी खराब है। ओके, किसी कुंडली में धारा के मान में शीघ्रता लिख देना, ठीक है, शीघ्रता यानी जल्दी जल्दी से परिवर्तन कर देने पर कुंडली में एक नई धारा उत्पन्न हो जाती है, और कुंडली में नई धारा उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण कहलाती है ना। ये हो गई स्वप्रेरण वाली, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, तो क्या लिखना है। देखो जब स्वप्रेरण गुणांक पूछेगा, वैसे से हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो आप कैसे लिखेंगे। आपकी कुंडली है ये रही, कुंडली में धारा आई है और इसमें फेरों की संख्या सपोज करते हैं एन है, ठीक है। तो लिखिए, सपोज करते हैं, सॉरी, ओके, माना कुंडली में फेरों की संख्या एन है और चुंबकीय फ्लक्स फाई है और चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या एन फाई है, तब चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या होती है ग्रंथिकाओं की संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। आसान डेरिवेशन है ये बिल्कुल, ठीक है, बस ध्यान से समझिएगा। ओके, एन फाई जो होती है आई के अनुक्रमानुपाती है, तो हमने लिख दिया एन फाई अनुक्रमानुपाती है आई के। जब इसको हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, पढ़ के आ रहे हो, स्वप्रेरण गुणांक पढ़ रहे हो ना, तो वही आएगा, तो एन फाई आ जाएगा एल आई के इक्वल। क्या निकालना है, एल निकालना है, तो एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई आ जाएगा। इतना ही काफ़ी नहीं है, डेफिनेशन भी लिखनी है, ठीक है। तो जब हम आई की वैल्यू 1 एम्पियर कर देंगे तो एल इक्वल कितना हो जाएगा, एन फाई के। आपको पूछेगा स्वप्रेरण गुणांक, यहाँ से लिखनी है डेफिनेशन। अब ये क्या है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या किसके इक्वल आई है, स्वप्रेरण गुणांक के। कब इक्वल आई है, जब हमने आई की वैल्यू कितनी रखी है, 1 एम्पियर। तो स्वप्रेरण गुणांक की डेफिनेशन यहाँ से बनी है। अब आपकी किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है, गुणांक कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्याओं के बराबर होता है, ग्रंथिकाओं होता है कब, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, ठीक है। अब तो समझ में आ गया स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक में क्या डिफरेंस था।
और बहुत आसान है, और ये डेफिनेशन पक्का पेपर में आएगी, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है। L = N5 हो गया, मात्रक भी लिख देना इसका, मात्रक होता है हेनरी, और इसकी फैराडे के नियम से व्याख्या भी करनी होती है, ठीक है, उसे भी करा देती हूँ। चलो मैं आपकी 1 सेकंड वेट कीजिए। चलो फैराडे के नियम से इसकी व्याख्या भी कर देते हैं। स्वयं प्रेरण गुणांक की फैराडे के नियम से व्याख्या, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे। स्वयं प्रेरण गुणांक अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो N5 होता है इक्वल होता है Li के, ठीक, और L इक्वल आ गया था आपका किसका, N5/I के, ठीक। और अगर I = 1 एम्पियर हो, ये मैंने भी पीछे बताया था, ठीक है, पेज नहीं पलट सकती हूँ तो पीछे आप देख लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके, ये आ गया, ठीक है। फैराडे के नियम जानते हो क्या होता है? फैराडे का पहला नियम कहता है कि किसी कुंड का जो विद्युत वाहक बल होता है वो उसकी चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। तो परिवर्तन ΔΦ और ये हो गया अपॉन ΔT, ये होता है फैराडे का पहला नियम। अगर सपोज करो यदि फेरों की संख्या n हो, फेरे n हो तो E हो जाता है आपका -n ΔΦ ΔT, ठीक है। इस n को इसके साथ लिखोगे तो फॉर्मूला बनेगा डेल N5 ΔT, ठीक है। ये होगी E की वैल्यू। N5 की जगह अभी हमने क्या प्रूव किया था, Li, वो रख दीजिए यहाँ पे, E आ जाएगा, माइनस के डेल I रखिए, ΔT इंटू में आ जाएगा L, क्योंकि आपको L निकालना है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा L = E/में ΔI/ΔT, माइनस का साइन यहाँ लगा दीजिए। और अगर आप इसको रखेंगे मोड में तो L का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर किसी भी चीज़ में कहीं दिक्कत लगी हो तो बता देना, और डेरिवेशन कोई और सा आपको समझना हो तो भी बता देना, कमेंट कर देना, मैं करा